हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री को रिकॉर्ड करना, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले तो मैं आप सबको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी कि ये सब टर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल की हेल्प से एंट्रीज को हम पास करेंगे, जिसमें कि मैं दोनों अप्रोचेस को फॉलो करूंगी, मतलब ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच एंड अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एंट्री हमारी दोनों ही केसेस में या दोनों ही अप्रोचेस में सेम बनती है। तो जो भी अप्रोच आप लोगों को सूटेबल है या आपको इजी लगती है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, मतलब जिनको पेमेंट करने का टाइम आ गया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की और वो करंट ईयर को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब इस साल के किसी एक महीने का कोई एक्सपेंस हमने पे नहीं किया, तो जब उसी साल को एंड होगा, मोस्टली जो अकाउंटिंग बुक्स में 31 मार्च को होता है, उस टाइम पे हम उस एक्सपेंस को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंस कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब उसके आगे लग गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब किसी एक बंदे की पेमेंट रुक गई है जिसको हमने नहीं दी। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको मान के चलते हैं पर्सनल अकाउंट, बिकॉज दिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटिंग सम ग्रुप ऑफ पीपल और मे बी वन सिंगल पर्सन। तो यहाँ पे हम सिर्फ कुछ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2000 नॉट पेड। 2000 रुपये की सैलरी किसी को हमने नहीं पे की, मंथ है मार्च का। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे। अब सैलरी अकाउंट को मैंने यहाँ पे डेबिट क्यों किया है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से? बिकॉज वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। दूसरी ओर क्रेडिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी को मैंने क्रेडिट क्यों किया? पहली बात तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा पर्सनल अकाउंट के अंडर, और वहाँ पे हम करते हैं क्रेडिट द गिवर। अब जो भी पर्सन है जिसकी सैलरी रुकी है, इसने हमें सर्विसेज रेंडर की हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने उसको पेमेंट नहीं की और फ्यूचर में हमें उसको पेमेंट करनी है। सो फॉर द टाइमिंग ये मेरा क्रेडिटर बन गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच विच इज़ मॉडर्न अप्रोच ऑल्सो, सैलरी अकाउंट को इसलिए डेबिट किया है बिकॉज डेबिट ऑल इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कंपनी की अब लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि उसका टाइम पे करने का निकल चुका है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये क्रेडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए भी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, और अदरवाइज भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो लाइबिलिटी हो गया है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। सो दिस विल बी द एंट्री। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड ओवर हेयर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड विच मीन्स कि एडवांस में पेमेंट कर देना। तो किसी भी एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर देना जिसका अभी टाइम नहीं आया था, इसलिए हमने उसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोला है। तो मतलब मान लीजिए कोई एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का था, हमने उसकी पेमेंट इस ईयर कर दी। ठीक है, तो उसका बेनिफिट तो हमें नेक्स्ट ईयर ही रिसीव होगा। ठीक है, तो वो अगले साल का एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि उसका बेनिफिट अगले साल रिसीव होगा। ठीक है, तो उस केस में आज की डेट में क्या हुआ? आज की डेट में हमने उसको बोल दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल भी मैंने लिखी है कि 5000 इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया, जिसमें से 500 रुपया नेक्स्ट ईयर का था। ठीक है, तो मतलब इस साल का 4500 था, तो 500 यहाँ पे क्या होगा? 500 यहाँ पे हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो बेसिकली ये अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से हुआ, क्योंकि अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि जब भी किसी टाइम पीरियड का रेवेन्यू जनरेट होता है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए, वो ही एक्सपेंसेस उस टाइम के माने जाएंगे। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है एडवांस में, या फिर कोई रेंट पे कर दिया है एडवांस में अगले साल का,
ठीक है, और उसका जो बेनिफिट है वो मैं अगले साल ही ले पाऊंगी, अभी तो मैं नहीं ले पाऊंगी, तो आज की डेट में वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा। उसी तरीके से जो हमने लास्ट वाला पॉइंट किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला, उसमें भी जो एक्सपेंसेस थे इस साल के, हम उनसे काम ले चुके थे, वो लोग जो थे सैलरीज जिसकी ड्यू हुई थी उनसे हम काम ले चुके थे और उन्होंने काम कर दिया था और हमें उनकी वजह से रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन वो रेवेन्यू इस साल जो जनरेट हुआ उसकी पेमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जो सैलरी थी वो हमने नहीं की पे, ठीक है। तो इस वजह से वो वाला एक्सपेंस जो है हम अगले साल ना पे करके वो इसी साल का माना जाएगा, और जब तक हम उसको पे नहीं कर देंगे वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लाइबिलिटी के फॉर्म में शो करेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है अकाउंटिंग में, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से इस एंट्री को समझते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 5000 रुपीज़ का, तो सिंपली हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, रीज़न बीइंग 5000 रुपीज़। रीज़न बीइंग वी ऑलवेज डेबिट ऑल ओवर एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंस था, ठीक है, 5000 रुपीज़ मैंने पे किया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। दूसरी और कैश मेरे पास से चला गया, ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोस आउट ये एसेट है। और अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताऊँ तो सिंपली डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है हमारा तो इसलिए डेबिट किया, एंड क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, कैश जो है वो एसेट है, ठीक है, वो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया। तो जब ईयर एंड होगा, ठीक है, मतलब 31 मार्च को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 500 रुपये हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो अब हमें इसको 500 रुपये एक्सपेंस शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का था, तो अब इसे हमें कम करना पड़ेगा जो हमने पहले शो कर दिया है। तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ये डिफरेंट एंट्री है, इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ पे नरेशन भी पास होगी। 500 रुपीज़ 500 रुपीज़, यहाँ पे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट किया है। सबसे पहले तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारा पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में, वैसे ही ये जो है एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और दूसरी ओर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट देना है। वो क्रेडिट हमने इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पे हम पहले ज़्यादा डेबिट दे चुके थे, ठीक है, यहाँ पे 5000 का डेबिट दे चुके थे और अब हमें 5000 रुपीज़ तो नहीं है हमारे एक्सपेंसेस इस साल के, हमारे तो 4500 बनने चाहिए क्योंकि 500 रुपये एडवांस पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे मुझे इसको सेट ऑफ करने के लिए, इसको 4500 करने के लिए 500 का क्रेडिट देना पड़ेगा, तो नेट इफेक्ट 4500 बन जाएगा। ये मैंने आपको समझाया ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलते हैं। अब जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है और अभी इसका टाइम नहीं आया है, ये ड्यू नहीं हुई थी, इसलिए मैं मान के चलूँगी कि ये मेरा एसेट बन गया है, ठीक है, मैंने कोई चीज़ पहले लेकर रख ली, काइंड ऑफ वैसे सोचो आप। तो ये मेरा एसेट बन गया यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, एंड डेबिट इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। दूसरी ओर इस क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है, 500 एक्सपेंस मुझे डिक्रीज करना है पहले को सेट ऑफ करने के लिए, तो इसलिए क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो मैंने इसको लाइंस लगा के सेपरेट कर दिया है। तो अब अगर हम इसको अब ध्यान से देखें एंट्री को, तो क्या हुआ, एंट्री में ये हुआ कि 5000 के एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए थे, उसमें से 500 रुपये मैंने एक्सपेंसेस में से रिड्यूस कर दिए उसको क्रेडिट देके। दूसरी और जो मेरा ये 500 रुपये कैश गया एक्स्ट्रा, ठीक है, 5000 का 4500 का तो एक्सपेंस था और 500 एक्स्ट्रा गया, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इसको ऐसे भी पास कर सकते हैं एंट्री को, लेकिन बुक्स में ये वाली एंट्री दी हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और दूसरी बात मुझे ये था कि इस एंट्री को समझाने के लिए मैं आपको इसकी पीछे वाली एंट्री भी एक्सप्लेन करूँ, सो दैट आपको ये समझ में आए कि हम यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर,
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो। नाउ थर्ड इज़ एक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट ड्यू। सबसे पहले तो इनकम क्या होती है, इनकम मतलब मुझे किसी तरीके की रिसीव होगी कुछ अमाउंट, ठीक है। और दूसरी बार एक्रूड मतलब कि जो इनकम है वो हमने कमा तो ली है, अर्न तो कर ली है, ठीक है, मेरा हक बन रहा है, लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं हुई या फिर वो अभी ड्यू भी नहीं हुई। तो मोस्टली बैंक्स के केसेस में ये होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट वो हमें देते हैं वो मंथली नहीं देते, वो इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली देते हैं। तो क्वार्टरली ऐसी बात नहीं है कि मंथली हम अर्न नहीं कर रहे इंटरेस्ट तो हमें रोज़ के रोज़ मिल रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट और उसको हमें क्रेडिट कब करते हैं, आफ्टर एवरी क्वार्टर या आफ्टर एवरी हाफ ईयर। तो उस केस में अगर बिज़नेस का अकाउंट है किसी बैंक में और क्योंकि बिज़नेस एक्रूअल बेसिस ऑफ कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, मतलब कैश चाहे मेरे हाथ में आया या नहीं आया, लेकिन अगर वो ड्यू हो गया तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट हमें मिलेगा 2-3 महीने के बाद, लेकिन इस महीने का मैंने कमा तो लिया ना, और वो ड्यू नहीं हुआ, ठीक है, वो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो एक्रू हो गया। तो उस केस में हमने एंट्री क्या करनी है, जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं एंट्री को। इंटरेस्ट ड्यू ऑफ ₹4,000 बट नॉट रिसीव, 4,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन हमने रिसीव नहीं किया। अब एंट्री इसकी होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर मतलब मेरा पैसा कमाया हुआ किसी और के पास पड़ा हुआ है, मुझे उससे पैसा आएगा फ्यूचर में, और जब तक नहीं आएगा वो मेरा काइंड ऑफ डेटर के फॉर्म में रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम डेबिट दे रहे हैं क्योंकि मुझे इससे पैसे आने हैं, ठीक है। और टू इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि ये मेरा इनकम है, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से समझते हैं। डेबिट इंक्रीज इन एसेट, ये एसेट बन गया है, ठीक है। जो इनकम मैंने अर्न कर ली, मुझे रिसीव नहीं हुई, तब तक मैं उसको कहाँ शो करूँगी, तब तक मैं उसको बैलेंस शीट में एसेट की फॉर्म में शो करूँगी। मेरा एसेट बन गया है क्योंकि मैंने इनकम कमा ली है। तो डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट था तो 4,000 डेबिट, और दूसरी और क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, ये तो दोनों साइड में सेम ही रूल लगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एंट्री। नाउ फोर्थ इज़ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इनकम अभी कमाई नहीं है लेकिन उसकी पेमेंट रिसीव हो गई एडवांस में, क्योंकि उसका अभी टाइम नहीं आया था रिसीव करने का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बिज़नेस की प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उस पर रेंट आता है बिज़नेस को, तो रेंट रिसीव हुआ 10,000 रुपये, जिसमें से कि हाफ ऑफ विच इज़ इन एडवांस, मतलब 5,000 रुपीज़ जो है वो एडवांस में पे रिसीव हो गए हैं। तो सबसे पहले तो रिसीव हुई है अमाउंट, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। ये तो बिल्कुल ही सिंपल एंट्री है रिसीव करने की, 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़, ठीक है। कैश को डेबिट इसलिए किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरे अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, एंड क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम। तो इसमें से 5,000 का जो रेंट है वो एडवांस में रिसीव हो गया है, ठीक है, और अब हमें उसे करना होगा सेट ऑफ, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे 10,000 मतलब 5,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दिया है, तो मुझे उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने का ही डेबिट देना होगा। तो पहले तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज़, ठीक है, और दूसरी और क्रेडिट कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने रेंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमने क्रेडिट को कम करना था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डेबिट दे दिया। दूसरी और जो रेंट रिसीव्ड है ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इन एडवांस लग गया है, और जो रूल यहाँ पे लगा है वो है क्रेडिट द गिवर। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से समझते हैं, हमने डेबिट किया है डिक्रीज इन रेवेन्यू, क्योंकि जो रेवेन्यू है हमें
पहले ज़्यादा रिसीव हो गया था, अब हमें उसको डिक्रीज़ करना था, इसलिए हमने डिक्रीज़ इन रेवेन्यू को करने के लिए यहाँ पे डेबिट कर दिया है। दूसरी ओर जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है ये लाइबिलिटी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक। और लाइबिलिटी को हम जब बढ़ती है हम हमेशा करते हैं क्रेडिट, क्योंकि जब तक ये अमाउंट ड्यू नहीं हो जाती और हमने एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली है तब तक हम इसको लाइबिलिटीज़ की तरह ही ट्रीट करेंगे बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।